Hello students, how are you all? Hope all of you are enjoying at your home and re-revise your syllabus. Now today we start chapter number 15. It is a quadrilateral. Now look here, quadrilateral, you know very well that in a quadrilateral a closed figure, ये वैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है चैप्टर ये, ठीक है, इधर रिवीजन में आ रहा है रेमेडियल क्लासेस में. अ quadrilateral ABCD means a simple closed figure which is bounded by 4 line segment. जो simple closed figure होगा, a simple closed figure which is bounded by 4 line segments is called quadrilateral. मतलब एक सिंपल क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. कोई भी फिगर को जरूरी नहीं है कि कैसा भी हो, बस एक सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो. पी क्यू आर एस हो गया. तो देखो इट हैज अ 4 लाइन सेगमेंट. इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, 4 लाइन सेगमेंट्स. अगर हम 4 लाइन सेगमेंट्स की बात करें तो एक लाइन सेगमेंट तो कौन सी हो गई, ए बी, क्लियर. एक कौन सी हो गई, बी सी. एक हो गई सी डी और एक हो गई लाइन सेगमेंट ए डी. 4 लाइन सेगमेंट हो गई एंड इट हैज अ 4 एंगल्स. ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. सेकंड पॉइंट है 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. क्लियर. 4 लाइन सेगमेंट्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स. वर्टेक्स, वर्टिसेस. देखो वर्टिसेस आपने पढ़ा ही है कि वर्टेक्स कैसे कहते हैं कि 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है. जैसे ये है, एक ये हो गया, ये वर्टेक्स हो गया. इसमें 4 होते हैं. जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है ऐसे है तो एक कॉमन पॉइंट हो गया तो ये वर्टेक्स हो गया. जैसे ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें 3 वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. तो 4 वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स ए, बी, सी एंड डी. 4. देखो 4 इन दिस फिगर मैंने क्या बताया, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. हियर 4 लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट ए डी. 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी. ये तो देखो इसकी तो रही इसके बारे में. अब देखो इसमें एक बात आती है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स. देखो यहां क्या है, देखो एडजेसेंट एंगल की बात करता हूं मैं आपसे. एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि जिसमें एंगल में लाइन सेगमेंट जो होती है वो कॉमन होती है. जब ये है, देखो ये देखो, या रेख है तो अब ये है, ये एंगल ए, एंगल बी एडजेसेंट है. अब एंगल बी और एंगल सी, एंगल सी और एंगल डी, और एंगल डी और एंगल ए. तो मींस 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर. तो हियर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर. कौन कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एक पेयर तो ये हो गया. फिर एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल डी, एंगल ए. 4 पेयर ऑफ, इसे क्या कहेंगे हम, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. ऐसे ही इसमें 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं. एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है. तो ऐसे ही एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हो गया आपका 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. देखो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि एक साइड कॉमन होती है, और एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है. कौन कौन से हो गए, ए बी, बी सी, एक पेयर हो गया. दूसरा बी सी सी डी, तीसरा सी डी डी ए एंड डी ए ए बी. ये तो हुई बात क्वाड्रिलेटरल की बायोग्राफी.
फिर सुन लो, क्वाड्रिलेटरल अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसा भी हो, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंड होना चाहिए फिगर, नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। से छोटे क्लास से पढ़ते हुए तो आ रहे हो इसको, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसको थर्ड क्लास के बच्चे को सिखा दिया जाता है ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल है। तो ध्यान रखना, इट हैज अ 4 लाइन सेगमेंट, 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स। 4th लाइन सेगमेंट यू नो, ए बी बी सी सी डी एंड ए, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। फिर मैंने बताया आपको 4 वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल का ध्यान रखना है, और 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, लाइन सेगमेंट्स भी कह सकते हैं और एडजेसेंट साइड्स। मैं जो प्रीवियस वीडियो जो मेरी थी इसमें, उसमें आपको प्रॉब्लम ये आई थी कि शायद उसमें आवाज आ रही थी, बीच में नॉइस आ रहा था, आपने मुझे बताया भी था, मैसेज भी किया था मुझे यूट्यूब पर कि सर बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ, नॉइस इसलिए आ रहा था, मैंने बाद में उसको पता किया तो फैन चल रहा था ऊपर, और फैन बिल्कुल उसके ऊपर था, तो फैन की आवाज़ बीच में आ गई थी, वो मुझे रिकॉर्ड किया और पता लगा, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था, 5-6 मिनट के बाद लगा था, लेकिन अब नहीं आएगी। अब क्लियर है? अब देखो आगे, इतना तो क्लियर है। अब देखो आगे, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी अभी कि क्वाड्रिलेटरल्स में जो, जैसे ये क्वाड्रिलेटर है, जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, सपोज करो इसका नाम PQR है, इसमें 4 एंगल होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है या 7th में पढ़ा हुआ है, कितना होता है? 180। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो वी कैन राइट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। इसको हम बोलेंगे ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है ये? क्योंकि इसको हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये, इसके तीनों का सम 180 और इसका सम भी 180, और 180 और 180 कितना हो गया? 360। अभी मैं प्रूफ करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब लूंगा तो बिल्कुल प्रूफ करवाऊंगा। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ये तो क्लियर होगा आपको, मैंने पहले बताया था। तो रिवीजन क्लास है आपकी, रेमेडियल क्लास है, फिर भी एक बार फिर देख लो। जितना तो मैथ्स में तो ये है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। देखो फिर आगे देखो, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हम RS अग्रवाल करवा रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर हमें रजिस्टर में NCERT भी करनी है, ये भी करना है। देखो बेटे, आपको RS अग्रवाल के क्वेश्चन ही करने हैं और एग्जाम में भी RS अग्रवाल से ही आएंगे। फिर कहोगे हमें NCERT क्यों दी? क्योंकि NCERT जो है हमारी वो गवर्नमेंट बुक है, तो एक अच्छी किताब है और आपको उस पर प्रैक्टिस में रखना है, और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कॉपी में करने हैं। जब स्कूल खुल जाएंगे तो जब हम RS तो करवाई देंगे जितना होगा, और हम आपकी प्रैक्टिस कॉपी में NCERT क्वेश्चन करवाएंगे। इज इट क्लियर? अब देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है। अब वैसे पता नहीं पड़ेगी नहीं फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन फिर भी देखो, अ क्वाड्रिलेटरल हैज, यस नो इन फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। वैसे तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। ये देख लो, क्वाड्रिलेटर मैंने बनाया था, इसको आप देख के कर सकते हो। सपोज ABCD क्वाड्रिलेटर है। अब आप देखो सारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल कर सकते हो। अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स, कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। इट हैज 4 साइड्स। अ क्वाड्रिलेटर हैज एंगल्स, सीधी सी बात है, मैंने अभी भी आपको समझाया। इट हैज 4 एंगल्स। अ क्वाड्रिलेटर हैज, देखो वर्टेक्स कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। एंड नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। मतलब कि कोलिनियर का मतलब आपने पढ़ा भी हुआ है कि जो एक पॉइंट में नहीं होते, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। अ क्वाड्रिलेटर हैज कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल्स। डायगोनल किसे कहते हैं? जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इसे बोलते हैं डायगोनल। मतलब कि जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज नोन एज द डायगोनल। ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे भी। तो मैक्सिमम 2 डायगोनल्स होते हैं। एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर मेजर 360 डिग्री। क्लियर? हो समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। जब आपके जो टेस्ट, आज का जो टेस्ट आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उनमें ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच इन द वर्ड टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स को फोकस किया है। ओके, यस नाउ लुक,
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमने बेसिक क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। देयर आर 4 और 5 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। मैं आपको समझा देता हूँ वर्बली। वैसे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था ना, इंट्रोडक्शन में समझाया था, अगर आपने उसको ठीक से देखा हो तो उसके आंसर यहीं छुपे हैं। देखो दिस इज अ फिगर क्वाड्रिलेटरल। इसमें कहा है पहले में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर एंड नेम। तो मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4। अब क्या क्या नेम होंगे, या ऐसे लिख सकते हैं 4, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे। कौन कौन से, ए बी बी सी एक हो गया, दूसरा बी सी सी डी, थर्ड सी डी डी ए, एंड फोर्थ ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी। ये हो गया हाउ मेनी, नहीं होता था एडजेसेंट साइड। तो मैंने बोला 4 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के, तो इसने हाउ मेनी पार्ट्स बोल दिया इसमें, या फिर हाउ मेनी पेयर्स बोल दो, बात तो यही है। तो 4 पार्ट्स हो गए, ए बी बी सी एडजेसेंट साइड्स, बी सी सी डी डी ए और ए डी एंड ए बी। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड के कितने पेयर हैं, नेम देम। तो अपोजिट साइड्स आपको बताइए क्या होती है, जो आमने सामने होती हैं। तो ए बी, यहाँ क्या है 2, इसका आंसर क्या होगा 2। 2 कौन कौन से होंगे, एक ए बी सी डी अपोजिट साइड्स। भाई ए बी की अपोजिट कौन सी है, अपोजिट सी डी है, और ए डी की अपोजिट कौन सी है, क्लियर। अब देखो एक और है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर। एडजेसेंट एंगल मैंने बताया 4 होते हैं, कितने बताए थे आपको, 4। कौन कौन से, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, द साइन ऑफ एंगल ना, और एंगल डी एंड एंगल ए। ये हो गए भाई। इसमें कहा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर, तो 4 पार्ट्स हो गए। वही कहता है एडजेसेंट एंगल्स में एक लाइन सेगमेंट कॉमन होती है, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए। अब देखो एक पार्ट और है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। तो सीधी सी बात है, आपको अपोजिट एंगल, जैसे अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ बता रहा हूँ आपको। एंगल ए एंगल सी, तो ए हो गया अपोजिट, एंगल ए के एंगल सी अपोजिट हो गया, और एंगल बी का अपोजिट क्या हो गया, एंगल। तो आप लिख सकते थे इसमें 2 पार्ट्स। और लास्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। तो आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ लिख देता हूँ 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। नेम अगर कहा जाता है उसमें नेम दें, तो यू कैन राइट, एक डायगोनल हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी। ओ समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये क्वेश्चंस। अब देखो मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने इसलिए इसको फोकस किया है इस बार कि बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस आपके इस बार टेस्ट में आएंगे, जो टेस्ट बन सकता है आपका। वही मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, या छोटे छोटे 1 वर्ड सिंगल वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्लियर है, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आपका देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। देखो इसमें कहा है प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल और सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सीधी सी बात है, हमें इसका प्रूफ करना है। मैंने पहले भी प्रूफ करवाया था आपको, ये फिर एक बार फिर करवा रहा हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सिलेबस में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आना बनता ही बनता है, 100% चांस होते हैं इसके लिए। कैसे करते हैं, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कैसा भी बना लो, इसका नाम लिख लो कुछ भी, पी क्यू आर एस। स्टार्ट किया हमने यहाँ पर, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS। करना क्या है हमें, TP, TP स्टैंड्स फॉर टू प्रूव। चाहो तो पूरा लिख देता हूं मैं, टू प्रूव। हमें करना क्या है प्रूफ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360। मीन्स हमें इन सबका सम 360 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर।
अब देखो 360 प्रूफ करना है इसका तो हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन का मतलब ज्वाइन कर दो, आइदर यू कैन ज्वाइन दिस डायगोनल और कैन ज्वाइन दिस डायगोनल। तो हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन PR। ओके, अब देखो प्रूफ, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ना नेमिंग कर दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तो 1 2 3 4 5 6 तक एंगल आ गए। ठीक है, तो हमने इसको 2 ट्राइंगल्स में लेंगे। पहले करेंगे इन ट्राइंगल PQR। मैंने बताया भी था अभी आपको कि 2 ट्राइंगल है, इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 प्लस कर देंगे बस। लेकिन हम मैथमेटिकली शो करना है, तो इन ट्राइंगल PQR। PQR में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन डाल सकते हो आप, ASP ऑफ ट्राइंगल। ASP ऑफ ट्राइंगल का मतलब किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो इन द सेम वे नाउ इन ट्राइंगल PSR या PRS, एक बार तो लिया PQR और एक बार लेंगे PSR। इसमें क्या आएगा, एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। रीजन सेम हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो एंगल एट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ना इक्वेशंस नाम दे देते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो एंगल 1 लेफ्ट बाय लेफ्ट में प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड कर दी और राइट हैंड साइड तरफ ऐड कर दी। ये 180 प्लस 180। ठीक है, अब देखो 1 और 6 एक साथ है, तो एक काम करो, इस 6 को इधर ले आओ 1 के साथ, एक ब्रैकेट में डाल दो। 2 अलग है तो 2 को अलग लिखो। 3 और 4 एक साथ है, यहाँ फिगर में देखो डायग्राम में, प्लस 3 प्लस 4 एक साथ लिखा और 5 अलग कर दो, कितना आ गया 360। एक बात ध्यान रखना, जब इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे तो यहाँ पर आपको डायग्राम जरूर बनाना है फिगर। अगर फिगर नहीं बनाओगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और फिगर नहीं बनाओगे तो फिर यहाँ से एंगल कहाँ से आएंगे। और हाँ, एक बात और, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एंगल की हम नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। तो 1 प्लस 6 कितना हो गया, एंगल P। 2 कितना है, एंगल Q। 3 प्लस 4 कितना है, एंगल R। और S कितना है, एंगल S कितना है 5, 360। ये आपका प्रूफ हो गया। हो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ये क्लियर है आपको ये। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट तो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ करके। यस, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने फर्स्ट भी करवाया, सेकंड भी, थर्ड भी, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन ले लूँ इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। अब देखो सीधी सी बात है कि लेट द फोर्थ एंगल फाइंड करना है, तो लेट कर लो, लेट फोर्थ एंगल भी x डिग्री। क्लियर, फोर्थ एंगल हमने x ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कर दो भाई, एक 76, 54, 108 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, आपको पता ही है कि चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब इन तीनों को प्लस कर दो, तो कितना आएगा प्लस करके, 6 और 4 जोड़ा 10, 7 and 5 12 and 1 30, 108। अब 130 में 108 भी प्लस कर दो, तो कितना आ गया 8, 3, 238। एज इट इज आ गया। वैसे भी आप 8 स्टूडेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब 360 ट्रांसपोज कर देंगे माइनस 238, तो 360 में से 238 माइनस कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। तो कितना आ गया
2, 2 and 1, 120. तो हाँ, तो therefore fourth angle be 122 degree. Clear? Yes. Now look next question. Question number 5 here. The angles of quadrilateral are in ratio 3:5:7:9. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. भैया रेशो में है, ये भी आपको अच्छे से आता है. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एंगल्स, 4 एंगल्स का रेशो है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉमन रेशो, जो कॉमन रेशो होता है ना एंगल का, उसको एक्स लेट कर लेते हैं. तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल 3x, रेशो देखा था ना 4 एंगल्स का. सेकेंड एंगल 5x, third angle 7x, and fourth angle 9x. Is it clear? Now sum of these all angles be 360 degree. So therefore, as per question, according to questions, 3x plus 7x, लेकिन 5x था तो 5x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 7x भी आगे आ जाता तो 9x, 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो सॉल्व कर दो. कितना हो गया भाई, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 5 21, 24. x इज इक्वल्स टू 360 और x आ गया 306/24. काट सकते हो. 12 3 36, 0 12 टू द और 2 15 का. x आ गया आपका 15 डिग्री. अभी तो x आया, एंगल्स तो आई नहीं है, तो एंगल्स निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दो. तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, 3x है, 3 × 15 दैट इज 45. सेकेंड एंगल कितना था, 5x, 5 × 15 दैट इज 75. एंड द थर्ड एंगल कितना है, 7x, 7 × 15 105. एंड द फोर्थ एंगल 9 × 15 135. ये आंसर आ गया. आप इन चारों को प्लस करके देख लो. अगर 360 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं आता है तो रॉन्ग है. देखो मैं वेरीफाई करवा देता हूँ आपको. 45, 75, 105, 135 करो प्लस. करेक्ट, 360 आ गया. अब समझ में आ रहा होगा होप सो आपको ये. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 6 क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें कहा है 6 में कि जो 3 एक्यूट एंगल है, तीनों की मेजर कितनी है, 75 है. आपके पास बुक है, देख लेना, आपका क्वेश्चन लिखा होगा. 3 तीनों की एंगल मेजर कितनी है, 75. एंड द फोर्थ एंगल फाइंड करना है. तो सीधी सी बात है, 3 एंगल तो हो जाएंगे आपके कितने, 75. और फोर्थ एंगल को कितना कर लेना, x 360. तो तीनों 375 को प्लस करके उधर जाके माइनस कर देना. जो आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा. इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन को नोट नहीं किया था क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट होता. और इजी है, मैंने बता ही दिया. 3 एक्यूट एंगल्स हैं और 3 एंगल्स आर इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ एंगल एंड वी लेट द वी कंसीडर द फोर्थ एंगल बी x. इन चारों को प्लस किया, 360 के इक्वल रखा और आप x की वैल्यू निकाल ही सकते हो. ओके. नाउ लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. दिस इज क्वेश्चन आल्सो वेरी इजी. 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. अब इसमें कहा है, उसमें तो 375 थे, अब यहाँ उल्टा हो गया. 3 एंगल इक्वल है और फोर्थ की मेजर कितनी है, 120. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल. तो वही लेट ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल बी x डिग्री. तो इसका मतलब क्या होगा, 3 तो हो गए आपके x प्लस x प्लस x. क्लियर. एंड द फोर्थ एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. इन सबका सम कितना हो गया, 360 डिग्री. देखो फिर भाई, x प्लस 120 इज 360 मींस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब x कितना हो गया, 3x, और इस 120 को उधर ले जाकर क्या कर दो, माइनस कर दो. कितना बचेगा, 3x इज इक्वल टू 240 डिग्री और x कितना आ गया, 80 डिग्री. तो देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, ईच इक्वल एंगल इज इक्वल्स टू 80. मतलब देखो 3 हो गए 80 के, 80 80 80 और एक हो गया 120 का. तो प्लस 0 कितना हो गया,
360 हो गया नहीं? सो क्लियर? अब आपका इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है। 8 भी ऐसी चीज है, इसमें देखो टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर कहा है 85 एंड एक है 75, दो एंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, एक 85 है और एक कितना है 75 एंड द टू एंगल्स इक्वल है, दो इक्वल एंगल एक्स ले लेना बस, और इसको किसकी कर देना 360। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, x और x 2x हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके उधर ट्रांसपोज कर देना और माइनस करके उसे डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं ले रहा हूं जो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वेट, यस, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। तो कोई लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटर ए बी सी डी है और इसमें ये कहा है ये जो एपी है ना और बीपी, ये एंगल बाइसेक्टर है, मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके, तो इसमें कहा है एपी एंड बीपी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, और ये एंगल सी 100 है और एंगल डी कितना है 60। तो फाइंड करो एंगल एबीपी, मतलब दिस वन, ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, वो फाइंड करने के लिए भाई पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में इन सबका सम कितना होगा 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। ओके, यू नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? देखो एंगल ए नहीं है हमारे पास, एज इट इज रख दो, एंगल बी भी एज इट इज छोड़ दो, एंगल सी कितना है 100 डिग्री और एंगल डी कितना है 60 डिग्री। ठीक है, कर दी वैल्यू पुट। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया 360, इन दोनों को प्लस करो 160, मीन्स आपके पास एंगल ए प्लस बी आ गया 200 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हाफ है तो इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से बोथ साइड। ठीक है, तो या फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड। तो हाफ ऑफ एंगल ए ये कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड। ये 1/2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसीलिए किया हमने क्योंकि ये एंगल हाफ है, हमें ट्रायंगल के अंदर चाहिए। तो ये आ गया हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब ये आ गया आपका हाफ ऑफ एंगल ए, तो इसको लिख दो आप एक्स और इसको लिख दो वाई। तो हाफ ऑफ एंगल ए हो गया एक्स और हाफ ऑफ एंगल बी हो गया वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ इन ट्रायंगल एपीबी। इन ट्रायंगल एपीबी में देखो तीनों का सम कितना होगा, एंगल एपीबी, देखो उसको क्या थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, ये ठीक है, एंगल एपीबी एक्स प्लस वाई प्लस एंगल एबीबी इज इक्वल टू 180, मींस एएसपी ऑफ ट्रायंगल, मतलब तीनों एंगल का जो सम होगा ना ट्रायंगल का कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 100 डिग्री, इसको हमने 100 से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? और ये आ गया एबीबी और एंगल एबीबी आ गया, इस 100 को इधर ले आके रिप्लेस कर देंगे, कितना आ गया ये 80 डिग्री। इज इट क्लियर? तो नो आई होप दिस चैप्टर इज अ कंप्लीट नाउ, और ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेना और एग्जाम्पल भी। नाउ थैंक यू वेरी मच। नाउ